बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं। मैं यही कहूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज मैं आपके सामने MGT 301 का ग्रैंड क्यूज़ लेके आया हूं और मैं यही कहूँगा कि इस ग्रैंड को बहुत ज़्यादा ईजी आता है, बहुत ज़्यादा ईजी आता है। थोड़ा सा लॉजिकली भी होता है, लेकिन थोड़ा समझने की देर होती है। बुक को अच्छे तरीके से रीड कर लें, थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है, बस आपको ये ग्रैंड क्यूज आसान लगेगा। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जिन्होंने मेरे ग्रैंड क्यूज कराने हैं अदर बुक्स के, ऑल MGT के और FIN के और ICSE के, मैथ के, फिज़िक्स के, ठीक है, और CS के, इंग्लिश के, जिन्होंने भी कराने हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरी यूट्यूब पेज के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आए हम स्क्रीन से बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक, अगर आपको कुछ गलती लगती है तो मैं पर मुताबिक आपको आंसर बताऊँगा, लेकिन वो 80% 90% बिल्कुल सही होंगे और बल्कि 100% भी सही होते हैं, क्यों नहीं होते। तो अगर कोई गलती है तो ये आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं जी। ये आपके क्यूज़ हैं और इस क्यूज़ के देखेंगे और हम देखते हैं। ठीक है, कहता है कि डिमांड ड्राइव डिमांड रेफर टू द बिजनेस डिमांड दैट अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम द डिमांड फ्रॉम द कस्टमर गुड्स। अब सोचने वाली बात है कि जब कस्टमर की तरफ से कुछ डिमांड होगी तो अब बिजनेस की वो डिमांड क्रिएट होगी ना, ड्राइव होगी ना। सोचने वाली बात है ना। तो इसका मतलब है कि जब कस्टमर डिमांड करेगा तो बिजनेस उसकी डिमांड को ड्राइव करेगा। ठीक है, तो बिजनेस की डिमांड आगे जाएगी, रेफर करेगा, ड्राइव डिमांड इसको बिजनेस की डिमांड को करेगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आंसर आपने लगाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे ये आपका क्वेश्चन आता है एक और, जहां आपके देखते हैं कि सॉरी, the two field of the goal of the meeting is to attract a new customer by promising supervisor value and keep and grow current customer by the delivering सर्टिफिकेशन। मतलब वो कह रहा है कि आपने अपने सुपरवाइजर क्या करता है, प्रॉमिस करता है न्यू कस्टमर के साथ कि अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपने गोल की मार्केटिंग गोल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सही है। तो वो कस्टमर से क्या करता है, डिलीवरिंग सर्टिफिकेशन लेता है। मतलब आपकी वो देखता है कि आपकी डिलीवरिंग सर्टिफिकेशन किस तरह की है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। मार्केटिंग मैनेजर ऐसे कहता है कि आपकी जो डिलीवरिंग है, आपके कस्टमर आपसे प्रोडक्ट से मुतमिन है या नहीं है, तो इसमें ये चीज़ें देखी जाती है। तो ये आपकी ट्रू है। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू है जी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं कि आपका जो लेट मेजोरिटीज आर spectacle the adopt innovation only there are the friends have tried it। में से ये फ्रेंड्स स्पेक्टिलेटिव में से ये आपके फ्रेंड नहीं कहते हैं मेजोरिटी तौर पर, लेट मेजोरिटी तौर पर, ये फाल्स है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये इनोवेशन के लिए कोई चीज़ होती है तो इनोवेशन के लिए कोई आपकी चीज़ वो नहीं होती है। अच्छा, ये आपका फोर्थ है, बाइंग सेंटर इज फिक्स नॉर्मली विद दी बाइंग ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ द बाइंग आइडेंटिफाई बाइंग ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक है आपका, क्योंकि आपकी बाइंग ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि बाइंग सेक्टर, क्योंकि आपका बाइंग सेक्टर किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। ठीक है, तो ये आपका देखता है। सही है, आगे देखिएगा। आगे ये देखिएगा कि आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजिंग प्लानिंग इज टॉक्स ऑफ द सिलेक्टिंग ओवरऑल कंपनी स्ट्रेटेजी लॉजिक लॉन्ग रन सर्वाइवल। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही बताती है कि आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ग्रोथ क्या होनी चाहिए, ओवरऑल पाकिस्तान की ओवरऑल कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, सही है। तो आगे चलते हैं। कहता है डिसोनेस buying behavior occurrence when consumer highly involved in the expensive, infrequently and risky purchase but see a lot of the difference among brand। मतलब हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका कह रहा है कि जब डिफरेंट लॉन्ग ब्रांड में चला जाता है तो इसको ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, देखनी पड़ जाती है। ये आपका गलत भी हो सकता है, ये वैसे इसमें कन्फ्यूज़न है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें सही है। तो आगे देखिएगा। आगे देखिएगा कि डी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फिलॉसफी, ये गलत है, क्योंकि आपकी डी मार्केटिंग ये चीज़ों को नहीं बताता भाई, आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट को नहीं बताता। डी मार्केटिंग का कंसेप्ट कुछ और ही होता है। ठीक है, तो ये मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा आपका, तो ये बुक से आपने पढ़ा होगा, तो ये इसको बस गलत रूप से बताऊँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है ताकि आपके पास डिटेल में।
कहता एट एयरलाइन एयर ऑनलाइन ऑनलाइन प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज मार्केटिंग ओरिएंटेड बिजनेस डेफिनेशन, तो ये गलत है आपका। ठीक है, ओरिएंटेशन बिजनेस है, ओरिएंटेशन बिजनेस कुछ और होता है, ये ऑनलाइन है थोड़ा सा, तो ये कुछ और बिजनेस होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें ये देखिएगा कि आप कहता है व्हेन योर मार्केटिंग मैनेजर डिस्कस फैक्टर एंड फोर्स outside marketing that affect marketing management ability to build or maintain the successful relationship with the target customer, you know जानते हो that she are telling about the external marketing concept। देखो जी, बार समझ आपने कहता है एबिलिटी बिल्ड करनी है, मेंटेन दी सक्सेसफुल रिलेशन विद कस्टमर, आपके कस्टमर रिलेशनशिप के साथ अपनी आपने एबिलिटी मैनेजमेंट ने करनी है। तो कस्टमर आपका एक्सटर्नल होता है, कस्टमर आपका एक्सटर्नल ही होता है। उसने कहा आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल का मैचिंग कंसेप्ट, तो मैचिंग कंसेप्ट के मतलब कि आप मार्केटिंग कंसेप्ट के मतलब बताते, तो ये आपका दुरुस्त है। ठीक है, आगे देखते हैं जी। आगे ये है कि कस्टमर रिलेशनशिप में आर कंज्यूमर नथिंग मोर दी कस्टमर डेटा मैनेजर, नहीं नथिंग मोर नहीं होता, ये कस्टमर रिलेशनशिप एक बहुत आपकी डिपेंड करता है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, कंटेंट एवल्यूशन इज हाउ द कंज्यूमर बिहेवियर इंफॉर्मेशन टू अराइव एट द ब्रांड चॉइस, कस्टमर डू नॉट यूज द सिंपल एंड सिंगल एवल्यूशन प्रोसेस इन द बाइंग सिचुएशन। कहते हैं अंडरलाइनिंग प्रोसेस के अंडरलाइनिंग एवल्यूशन का क्या होता है, कंज्यूमर प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन जैसे अराइव टू ब्रांड चूज करना होता है। कहते कस्टमर कंज्यूमर डू नॉट सिंपली एंड सिंगल एवल्यूशन प्रोसेसिंग बैंक से, बिल्कुल आपका ये बिल्कुल सही है कि आपका जो ब्रांड बंदा होता है वो कभी भी आपका सिंपल पे और सिंगल एवल्यूशन के प्रोसेस के ऊपर नहीं जाता, जब आप ब्रांड की बात कर रहे हो। ठीक है, तो आपका ये सही है। ठीक है, तो ये आपका सही होगा, सही है। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा कि आपका टुडे मार्केटिंग ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट ऑल्सो वर्किंग इंटरमीडिएट्स चैनल थ्रू दी सेल ऑफ द प्रोडक्ट rather than the mere पार्टनर्स। मतलब आपके ये अब देखो मैनर पार्टनर्स के जरिए नहीं, मतलब मैनर पार्टनर्स के बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर्स होते थे, इसका ये मतलब होता है कि ये आपका आज का बल्कि मार्केटिंग ऐसी कर रही है, चैनल के थ्रू ही कर रही है, लेकिन चैनल के थ्रू करना इनफ काफ़ी नहीं है, तो ये गलत भी हो सकता है, दुरुस्त भी हो सकता है। ये मार्केटिंग के आपके मुताबिक कंसेप्चुअली दिया हुआ, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये आपका गलत है, क्योंकि चैनल के थ्रू एक जरिया नहीं है कि आपके पार्टनर भी बड़े इंपॉर्टेंट करते हैं मार्केटिंग में। ठीक है, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आपके ज़्यादा प्लेस में जाते हैं और आपकी पहले मार्केटिंग को देखते हैं, तो ये एक बड़ा एक होता है, ये तो मेरे ख्याल से ये गलत है आपका। ठीक है, अब देखिएगा, आगे देखिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन दी अर्लियर मेजॉरिटी डिलिब्रेट्स ऑल्सो रिलाई ऑन द लीडर्स, द अडॉप्शन लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एम्प्लॉइज के ऊपर करता है, लेकिन मेन लीडर के ऊपर करता है, तो ये आपका दुरुस्त है। ठीक है, आगे देखिएगा, कंज्यूमर लीडर लर्न्स अबाउट द न्यू प्रोडक्ट दैट फर्स्ट टाइम द मेक डिसीजन ट्राई टू इट अल्टरनेटिव प्रोसेस। हाँ, ये हो सकता है कि आपका जो कंज्यूमर है वो न्यू प्रोडक्ट से फर्स्ट टाइम इसमें करता है, उसको ट्राई करता है। ठीक है, फिर उससे पता चलता है कि आपका ये बंदा अल्टरनेटिव प्रोसेस ले सकता है कि नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये आपका सही है, सही है। ठीक है, आगे देखिएगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज लॉजिक कंपनी होप टू अचीव द प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर रिलेशनशिप। जारी बात है, बिल्कुल दुरुस्त है आपका ये आंसर कि आपने कस्टमर की रिलेशनशिप जब बढ़ जाती है तो प्रॉफिटेबिलिटी, आपका कस्टमर के साथ सर्टिफिकेशन हो गया तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपकी कस्टमर रिलेशनशिप होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। कहता है कि आगे देखिएगा, मेकिंग कोर सेल टू दी करंट एसोसिएशन विद द चेंजिंग इन दी प्रोडक्ट इज मार्केट पेनिट्रेशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि कहता है आपने मोर सेल करनी होती है करंट विदाउट, ये प्रोडक्ट चेंज नहीं करता इतनी ज़्यादा। ठीक है, ये लो प्राइस कर लेता अपनी बहुत ज़्यादा, तो जैसे आपके इन्फिनिक्स का क्यूमवेल है, तो इसके एक बड़ी एग्जाम्पल है, ये सही है बिल्कुल। कहता है मैक्रो इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स द कंपनी दैट अफेक्ट इज मेड टू द सर्विसेज कस्टमर सच एज द सप्लायर कस्टमर, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये काम नहीं होता वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक, तो ये गलत है आपका। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। Although the consumer is the different countries, different values, attitudes, behavior, the product are they very similar. प्रोडक्ट सिमिलरिटी होती है आपकी, जैसे KFC है, आपकी अमेरिका में कुछ हो रहा है और पाकिस्तान में कुछ और प्राइस चार्ज कर रही है, एटीट्यूड्स है, उनके बिहेवियर है,
ठीक है जी, तो सही है बिल्कुल, ठीक है। कहता है सिग्निफिकेंट रीजन टू द बिजनेस इनहेंस्ड इंक्लूड द प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी प्रोटेक्शन कंज्यूमर। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी जो बिजनेस ला होता है, आपने कोई चीज़ मार्केटिंग में देनी है तो आपको पहले कहते हैं इंटरेस्टिंग सोसाइटी उसमें है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोटेक्ट कंज्यूमर करना, कोई इनलीगल चीज़ नहीं बेचनी है आपने, तो प्रोटेक्टिंग कंपनीज भी कर सकती हैं इस चीज़ को, ठीक है। उसमें यह कहता है कि कंपनीज विद लिमिटेड रिसोर्स डिसाइड टू दी, नहीं आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है तो आप ऑल सेगमेंट के ऊपर मार्केटिंग सेगमेंट के जरिए नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये आपका गलत है, सही है। तो ऑल सेगमेंट के ऊपर नहीं करते, डिसाइड तो ऑल सेगमेंट नहीं करते स्मॉल रिसोर्स के जरिए, ठीक है। तो सॉरी ये क्या हो गया, आगे देखिएगा। कहते हैं स्ट्रेटेजी कंट्रोल इन्वॉल्व दी वेदर कंपनीज बेसिक स्ट्रेटेजीज मैच टू दी अपॉर्चुनिटी। ये गलत है, स्ट्रेटेजी कंट्रोल का मतलब ये नहीं है, आपने अपॉर्चुनिटी तो करनी ही होती है, आपने अपॉर्चुनिटी तो मैच करनी ही होती है, लेकिन इसका स्ट्रेटेजी कंट्रोल करने का और भी मतलब होता है, ठीक है। इसके ऊपर ये मैच अपॉर्चुनिटी से नहीं करनी होती है, आपने अपने गोल को अचीव करना होता है, मिशन को अचीव करना होता है आपने। अब देखिएगा गोलकीपर इनफॉर्म, हाँ आपका जो गोलकीपर होता है वो जो है मैनेजर होता है, वो आपके साथ इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी फैमिली पर सप्लाई के साथ ये दुरुस्त है आपका। कस्टमर परसीव डिपेंड ऑन दी प्रोडक्ट परसीव परफॉर्मेंस रिलेटिव टू द बायर एक्सपेक्टेशन, कि जो आपका कस्टमर होता है वो आपकी बायर एक्सपेक्टेशन क्या होता है जब वो रिसीव करता है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट परसीव परफॉर्मेंस के ऊपर, कि आपको प्रोडक्ट किस तरह की मिल रही है। अगर वो सही मिल रही है तो आपकी बाइंग एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है, नहीं है तो नहीं है, तो ये आपका सही है। नो सिंगल कंपेटिटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ओवरऑल कंपनी, ठीक बिल्कुल सही है आपका। अगर सिंगल कंपेटिटिव सिंगल कोई बंदा नहीं होगा तो आप सिंगल होंगे, ठीक है, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, सीधी सी बात है, आसान सा हमसे गुजरा। द न्यूएस्ट बाइंग टॉक्स complex costly is a lesser amount of the sorry दी विल बी स्पीड टू सर्च ऑफ द सप्लायर। तो ये मुझे गलत लग रहा है, आप देख लीजिएगा इसको। कहता है न्यू आपके बाइंग टॉक्स हैं जिसमें मोर कॉम्प्लेक्स कॉस्टली फर्म आ जाती है, बिल्कुल सही है। द लीजर अमाउंट ऑफ द टाइम बायर विल बी डिपेंड ऑफ द सर्चिंग ऑफ द सप्लायर। सर्चिंग ऑफ सप्लायर तो करता तो है, लेकिन ये मेरे ख्याल से सही होगा, कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। प्रमाइस प्रमोशन ये मिक्स मार्केट मिक्स प्रोग्राम का हिसाब होते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो दुरुस्त कर दीजिएगा, ठीक है, इसमें आती है। व्हेन बैक टू पावर बिल्कुल ये बैक बाय बाइंग पावर आपका बिकम डिमांड होता है, तो बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। आपका गुड सोर्स ऑफ दी मार्केट इंटेलिजेंस सप्लायर एनुअल रिपोर्ट, बिल्कुल ये सारी चीज़ें एनुअल रिपोर्ट के जरिए कर सकते हैं, पब्लिकेशन के साथ, ट्रेड एग्जीबिशन के साथ, प्रोसेस रिलीजन के साथ करता है, एडवर्टाइजमेंट वेब पेज के साथ, बिल्कुल ठीक है आपका ये सही है। उसके बाद टू डे मार्केटिंग गुड बी बिल्डिंग रिलेशनशिप विद इफेक्टिवली कस्टमर दी कंपनी विद एक्सटर्नल पार्टनर। बिल्कुल ये बिल्कुल आपका सही है कि आपका बिल्कुल सही है, आपका मार्केटिंग रिलेशनशिप बढ़ना चाहिए और ये बिल्ड करता है इफेक्टिवली ताकि कंपनी आप इंटरनली पार्टनर हो सके, तो ये आपका गलत है। योर मैनेजर आस्क्स टू द थ्रू ऑफ द कंपेटिटर गार्बेज टू द गैदर इन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस फॉर द डिस्क्रिएट पेपर वर्क वन ऑफ द माइट ऑफ द एक्ट ऑफ द, ये नज़र नहीं आ रहा वैसे, माइंड टू द कोर्ट द जज सॉरी द जज विल मोस्टली लाइक टू बी लीगली एक्टिविटी यू आर द कंपनी, वैसे ये गलत है, ठीक है। देख लीजिएगा। तो ये आपका पीछे फिर आ गया, तो मैं कहूँगा यही मेरा चैनल, यही मेरे एमसीक्यूज़ थे आज, तो ये एमसीक्यूज़ पहले फिर शुरू हो गया, तो मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी ने कमेंट करने हैं, आपने क्यूज़ कराने हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल के ऊपर दिया हुआ, तो जो कराने हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।